हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार हिंदी बाय ब्रिजेश सर में। आई होप आप अच्छे होंगे सभी लोग। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हिंदी बाय ब्रिजेश सर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें मेरे भाई और मेरे भैया, मेरे शेर और शेरनी। और मैं कहना चाहूँगा कि ये स्पेशल क्लास जो है 30 क्वेश्चन की है। इसमें मिक्स क्वेश्चन है, वो भी यूपी पुलिस के लिए और जीडी के लिए। जीडी का पेपर चल रहा तो मैंने सोचा आज जीडी के लिए एक बना देता हूँ। बहुत अच्छा 30 क्वेश्चन का है। तो इसमें आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। यूपी टेट में भी मतलब यहाँ से आएंगे क्वेश्चन, 2 4 5 मिल जाएंगे यहाँ से। तो आइए मैं बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी कांस्टेबल जंग वर्दी की। हिंदी के साथ जीते, हिंदी के साथ जीतें। परीक्षा में पूछे गए प्रश्न यहीं से आएंगे मेरे भाई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिएगा। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा होगा? भैया इस चीज़ ध्यान रखना, गुणवाचक विशेषण कौन सा है। तो मेरे दोस्त याद रखना, यहाँ पर गुणवाचक विशेषण आपका हो जाएगा नया। नया आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण मेरे भाई। नया क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। नया पुराना क्या होता है? लंबा चौड़ा, ये सब मैंने बताया है। तो ये सब होता है गुणवाचक विशेषण मेरे भाई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड कहता उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? भैया उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा मेरे भाई? उत्कर्ष का विशेषण आपका हो जाएगा उत्कृष्ट। उत्कृष्ट, तो इसका आपका सही चला जाएगा 4 वाला। 4 वाला राइट हो जाएगा मेरे भैया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरे मित्रों। तो मेरे छोटे बड़े भैया, आप लोग मेहनत करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित वाक्य में काला शब्द विशेषण है, उसका भेद सुनिए, उसका भेद चुनिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। देखिए यहाँ से बात, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। तो क्या भैया, इसमें वाक्य में काला शब्द विशेषण है, उसका भेद चुनिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं मेरे भाई। तो जब भैया शोर मचा रहे हैं तो आप जान लीजिए कि अनिश्चित, शोर मचाना अनिश्चित का प्रतीक है। तो ये रहेगा आपका, क्या रहेगा ये आपका? ये हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा सेकेंड वाला, इसका राइट होगा मेरे भाई। आई होप समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहता है 4 कहता है सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? ये कई बार पेपर में पूछा गया है, यूपी पुलिस में भी कई बार आ चुका है मेरे भाई। तो अब बात करते हैं, साहित्यिक नहीं होगी मेरे भाई। तो ध्यान रखना कि इसमें आपका हो जाएगा औपचारिक। औपचारिक बोले तो सी वाला, मतलब 3 वाला। तो औपचारिक भाषा होनी चाहिए मेरे भाई पत्र में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है पुस्तक विक्रेता को लिखे गए पत्र में लिखने वाले के हस्ताक्षर के ऊपर क्या लिखा जाना चाहिए? मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार आया है, कई लोग हमेशा गलतियाँ करते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें आपका हो जाएगा भव दिए। भव दिए होना चाहिए, भव दिए, भव दिए होना चाहिए मेरे भाई। तो उसमें जो हस्ताक्षर होंगे भव दिए होना चाहिए। विनीत होना नहीं चाहिए, आपका आज्ञाकारी होना नहीं चाहिए, शुभेच्छित होना नहीं चाहिए। आज्ञाकारी शिष्य होता है, ठीक है। तो वहाँ शिष्य का कोई काम नहीं। वो पुस्तक विक्रेता को लिखे गए पत्र में लिखने वाले के हस्ताक्षर के ऊपर क्या लिखा जाना चाहिए? तो वो कहता है भवदीय कहना चाहिए। ये संबंधित होता है, विक्रेता से संबंधित होता है मेरे भाई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा मेरे भाई? तो यहाँ पर आपको क्या देखना? अशुद्ध शब्द देखना है मेरे भाई। देख लो यहाँ पे परमार्थ गलत है मेरे भाई। यहाँ पे परमार्थ ये सही हो जाएगा, परमार्थ सही है। लेकिन यहाँ पे क्या देखना? अशुद्ध देखना है। परमार्थ तो सही लिखा है, परिथार्थ भी सही लिखा है, कृतार्थ भी सही लिखा है, लेकिन व्यथार्थ सही नहीं लिखा भैया मेरे। तो यहाँ पर व्यर्थ होता है मेरे भाई, व्यथार्थ नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? ये होगा व्यर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा आपका 4 वाला राइट मेरे दोस्त। आई होप समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 क्वेश्चन नंबर कहता है शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं मेरे दोस्त? शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। कौन होते हैं?
अभिधा, अलक्षणा, व्यंजना क्या क्या होते हैं? अभिधा होता है एक, ये आपने पढ़े नहीं होंगे लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन में। अभिधा होता है और एक होता है आपका लक्षणा होता है, एक आपका लक्षणा हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा व्यंजना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा राइट बिल्कुल हो जाएगा 3, मतलब सेकंड वाला। अब आई होप समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्तों। क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि जो आप लोग कहोगे कि हाँ क्वेश्चन है, भाव को तीव्र करने वाली पुस्तकों चेष्टाओं आदि को क्या कहा जाता है? देखो मेरे दोस्त, भाव को तीव्र करने वाली पुस्तकों चेष्टाओं आदि को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? तो इसे कहेंगे हम, क्या कहेंगे मेरे दोस्त? इसे कहेंगे उद्दीपन। उद्दीपन कहेंगे, तो इसका राइट हो जाएगा ए वाला मेरे दोस्त, उद्दीपन कहेंगे इसे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीआईएमपी क्वेश्चन है ये, बीआईएमपी क्वेश्चन है, एकदम स्टार लगा लेना। बीआईएमपी क्वेश्चन है मेरे दोस्त, स्टार लगा लेना। तो इसका जाएगा शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो वो आएगा आपका आँच। अब आप ध्यान रखिए कि वो आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा? आँच तो होगा नहीं, आग तो होगा नहीं, वो हो जाएगा आँख, ये हो जाएगा आँख। तो इसका हो जाएगा 3 वाला मेरे दोस्त राइट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? राहुल और रवि घनिष्ठ मित्र हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बहुत अच्छा लेवल है। राहुल और रवि घनिष्ठ मित्र हैं, इस वाक्य में किससे अवयव कहा गया है? ध्यान रखना, किसे अवयव कहा गया है? राहुल और रवि घनिष्ठ मित्र हैं, इस वाक्य में किससे अवयव कहा गया है? किसे अवयव कहा गया? देखो तो यहाँ पर क्या है, किसको अवयव कहा जाएगा? ध्यान रखना कि अवयव उसी को कहा जाता है जिसकी विशेषता बताई जाए, तो समझ लेना वही अवयव होता है। तो वो हो जाएगा आपका और, ये हो जाएगा और, अभ्यय, अभ्यय हो जाएगा आपका और। राहुल और रवि घनिष्ठ मित्र हैं, इस वाक्य में किसके अभ्यय कहा जाएगा? तो ये अभ्यय हो जाएगा आपका सेकंड वाला मेरे दोस्त, राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। परिश्रम ना करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते हैं, इस वाक्य में परिश्रम ना करने वाले, ध्यान रखना स्टार लगा लेना, बीआईएमपी क्वेश्चन है, बीआईएमपी क्वेश्चन है एकदम। परिश्रम ना करने वाला क्या कहलाएगा? तो दोस्तों जो परिश्रम नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं समासिक पद, उसे कहते हैं हम समासिक। इसका राइट 4 वाला मतलब डी वाला हो जाएगा मेरे दोस्त। आई होप समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, बीआईएमपी क्वेश्चन, बीआईएमपी क्वेश्चन एकदम। किस वाक्य में ना शब्द शेष 3 से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो ध्यान रखना, वह ना पढ़ता ना लिखता, वाहन अंदर ना लाओ, वाहन जो है वो अंदर ना लाओ, तुम कल 10 बजे आओगे ना। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा मेरे दोस्त? तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे दोस्त 4th वाला, तुम कल 10 बजे आओगे ना। इसमें राइट पे दिया गया और मैं ना आ सकूंगा, ये सब गलत है मेरे दोस्त। अब बात करते हैं इसका 4 वाला राइट है मेरे दोस्त। आई होप समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। शब्दकोश में त्रा किस वर्ड के बाद आता है मेरे दोस्त? आप लोगों ने बहुत बार त्रा को तोड़ा होगा और त्रा का क्रम भी देखा होगा। त्रा क्या है? त्रा एक संयुक्त वर्ड है, तो संयुक्त वर्ड है तो किसके बाद आएगा? ध्यान रखना, इनका क्रम ध्यान रखना चाहिए आपको। संयुक्त वर्ड में 6 तरह ज्ञा आता है, तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये किसके बाद आएगा? ये आएगा आपका 6 के बाद मेरे दोस्त, 6 के बाद आएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन जाएगा 3 से, ये इसका राइट हो जाएगा मेरे दोस्त। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी के विराम चिन्हों की कोटि में नहीं आते हैं? मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा है? देखिए ये हो जाएगा आपका युद्ध विराम। युद्ध विराम जो है वो आपके कोटि चिन्हों में नहीं आता है। अर्ध विराम आता है, हंसपद आता है, कोष्टक आता है, ये तीनों आते हैं, पर ये 4 वाला नहीं आता। तो राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा मेरे दोस्त, 4। बीआईएमपी क्वेश्चन है मेरे दोस्त।
बात करते हैं क्वेश्चन 15 की। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, मतलब लगा हुआ है। पहली बात तो आप ध्यान रखना कि क्या देखेंगे यहाँ पे, उपसर्ग माने होता है, उप माने होता है पहले। ध्यान रखना मेरे दोस्त, पहले होता है, उप माने पहले होता है, प्रत्यय माने होता है बाद में। तो प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है मेरे दोस्त, बहुत ही व्यायामपी क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बहुत ही व्यायामपी क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रति, प्रतिधनकूल। जब हम प्रतिकूल को तोड़ते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है मेरे दोस्त, वहाँ पर हो जाता है प्रति प्लस कूल, ये हो जाएगा। तो आपका राइट होगा इसका 4 वाला मेरे दोस्त, 4 वाला होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा मेरे मित्रों, मेरे भाइयों। आपको बहुत अच्छे से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ को कि क्वेश्चन मैं इम्पोर्टेंट लाता हूँ। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से कौन सा कारक बनेगा मेरे दोस्त। ध्यान रखना, कारक की संख्या पूछता है तो हिंदी में 8 करेंगे और संस्कृत में 6 करेंगे मेरे दोस्त। क्वेश्चन आता है पहला तो क्वेश्चन यहीं से बन जाएगी, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है मेरे भाई, 8 होगी। और संस्कृत में 6 होती है। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अधिकरण से, तो यहाँ पर आपका देख लीजिए कोई चीज़ अलगाववादी है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अलगाववादी मतलब समझते हैं, किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग हो रही है ना, तो अपादान हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा आपका, अपादान हो जाएगा मेरे दोस्त, अपादान। अलगाववादी हो रही है ना, और यहाँ पर से भी आ गया, घर से कौन सा कारक बनेगा। तो ये ध्यान रखना मेरे दोस्त, जो चीज़ किसी से अलग हो रही है, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, अपादान हो जाएगा। पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं या गिर रहे हैं, तो ये भी अपादान हो जाएगा। समझ रहे मेरे दोस्त, छत से व्यक्ति कूद रहा है, ट्रेन से व्यक्ति गिर रहा है, तो किसी से भी आप समझ लो कि जो व्यक्ति अलगाववादी होगा वहाँ पर अपादान कारक होगा। इसका 3 वाला राइट हो जाएगा मेरे दोस्त। आई होप समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। भाववाचक संज्ञा बनाएं तो लड़का है जो क्या हो जाएगा, जो भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो लड़का को भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्त लड़कपन। इसमें लग जाएगा, भाववाचक हो जाएगा तो लड़कपन। कहते हैं ना यार तुम में तो अभी भी लड़कपन आ गया। समझ रहे हो, कभी कभी देखा होगा कोई व्यक्ति अगर कोई गेम वेम खेलता है तो अरे यार तुम में तो अभी लड़कपन आ गया भाई मेरे, तुम तो अभी लड़कपन लड़कों जैसे रहते हो मेरे दोस्त। आई होप समझ में आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे मेरे दोस्त। दुष्चरित्र में कौन सा उपसर्ग लगा मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ध्यान रखना इस चीज़ को। इसमें आपका हो जाएगा दुष्, तो इसमें हो जाएगा आपका दुष्, ये वाला हो जाएगा दुष्, ठीक है। दुष्, दुर, निस, निर, ये सब आपके प्रत्यय कहलाते हैं, समझे मेरे दोस्त। नहीं, ये सब उपसर्ग कहलाते हैं। दुष्चरित्र में कौन सा उपसर्ग, उस उपसर्ग माने होता है पहले, तो यहाँ पर दुष् लगा हुआ है मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा आपका 18वां का। क्या हो जाएगा मेरे मित्र, ये हो जाएगा आपका बी वाला राइट हो जाएगा मेरे दोस्त, बी वाला राइट है इसका। आई होप समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 19 की। गुलाबी में कौन सा प्रत्यय लगा मेरे दोस्त, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर लड़के अक्सर गलत करते हैं, यहाँ पे लड़के अक्सर गलत करते हैं। तो कई लड़के ला भी लगा के चले जाते हैं, कई लड़के बी लगा के चले जाते हैं। तो यहाँ पर सही बूझो तो यहाँ पर ई प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा ई, मतलब बी वाला राइट होगा इसका। 19 का बी वाला राइट होगा मेरे दोस्त, ई प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ पर। बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है। लुहार शब्द में प्रत्यय लगा है, कौन सा प्रत्यय लगा है, तो ध्यान रखना यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर भी लड़के गलत करते हैं, हमेशा हार लगा के चले आते हैं, लेकिन ये गलत है मेरे भाई। यहाँ पे अर प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसका भी 2 वाला राइट होगा मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता, देखिए 21 कैसा है, दुरासा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मेरे दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो इसका राइट हो जाएगा बी वाला दू, ये हो जाएगा दू प्लस आशा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। तो इसका बी वाला राइट होगा मेरे भाई। आई होप समझ में आ रहा होगा।
क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? मेरे दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीआईएमपी क्वेश्चन है, बीआईएमपी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख लेना, बासल जो है ये बिल्कुल संस्कृत शब्द है मेरे दोस्त। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए तद्भव। तो तद्भव हम ध्यान रखेंगे, मेरा हो जाएगा बच्चा, बच्चा आपका हो जाएगा तद्भव, बच्चा भैया आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा बच्चा, बच्चा आपका हो जाएगा तद्भव। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है, तद्भव हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका ए वाला, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त। हर शेर और शेरनी में कहना चाहूँगा मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लें और हिंदी बाय ब्रिजेश सर को ऐसा ही प्यार देते रहें। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। सिंहावलोकन में सिंहावलोकन करना, इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी वाला, आगे बढ़ते हुए पिछली बातों की समीक्षा करना। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? डी, इसका डी राइट होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा मेरे मित्र। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। निम्न में कौन सा शब्द अलग है? तो यहाँ देखो, नेत्र, भौहें, पलक, ये तीनों समूह में हैं, बाकी पसली ये नीचे का हिस्सा है। तो दोस्त यहाँ पर डी वाला आपका राइट होगा, पसली जो है वो नीचे का हिस्सा, बाकी ये तीनों चीज़ें किसकी हैं? ये तीनों चीज़ें आपके सिर में, मतलब माथे में, या मतलब कहते हैं खोपड़ी, खोपड़ी में लगी हुई हैं, और ये अलग है। तो यहाँ ध्यान रखना, इसका डी आंसर राइट होगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। यहाँ पे बीआईएमपी क्वेश्चन है, टैग लगा लेना इसमें, बीआईएमपी क्वेश्चन है कि चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चंद्रबरदाई हमारे पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। किसके कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के नवरत्नों में से एक थे ये चंद्रबरदाई। तो इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी है, इनकी आत्मकथा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। आषाढ़ का एक दिन के रचयिता, यहाँ ये रचनाओं से लिया गया क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बार आ चुका है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है मेरे दोस्त, कई बार क्वेश्चन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आषाढ़ का एक दिन के रचयिताकार कौन है। तो आप ध्यान रखना, ये हो जाएंगे आपके मोहन राकेश। तो इसका सी वाला राइट होगा मेरे दोस्त, मोहन राकेश। आई होप समझ में आया होगा। अब लगातार लगे रहिए। क्वेश्चन नंबर 27 कहता आपका बहुवचन होगा। मेरे दोस्त यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर जो है ना हम लिखा है, ठीक है, जो यहाँ पर ये हम लिखा है, तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में आंसर होगा आपका, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका बहुवचन होगा। आपका बहुवचन क्या होगा? आप लोग हो जाएगा मेरे दोस्त, आप लोग। तो यहाँ पर बी वाला मेरे दोस्त राइट है, ध्यान रखना इस चीज़ को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है मेरे दोस्त? हर एक शेर और शेरनी से कहना चाहूँगा, अभी तक जिसने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा अपना चैनल हिंदी बाय ब्रिजेश सर में हम लोग तो अपने एकदम परिवार जैसे, हम आपको अपना परिवार समझते हैं मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है मेरे दोस्त? आई होप समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त। ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सच्चरित्र, इसमें अगर हम ता जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो भैया सचित्र जो है वो आपका यहाँ से बी वाला आपका राइट हो जाएगा। सचित्रता किस मूल शब्द से बना? वो सच्चरित्र से बना है भैया, ठीक है, चरित्र से बना है सचित्रता। आई होप समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 29 की। पितरों में कौन सा समास है मेरे दोस्त? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ये। तो ये आपका पितरों मतलब समझते हैं माता और पिता, माता प्लस पिता, तो समझ में आ गया होगा। माता और पिता जहां पर आ जाता है वो आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास आ जाएगा। इसके दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं मेरे दोस्त। दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर। निम्न में कौन सा वाक्य